हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे ना। जो लोग अच्छे हैं कमेंट में यस सर लिखें, और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह अपने स्वस्थ ना होने का कारण बताएं। ठीक है, तो मैं आज शुरू करने वाला हूं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि साइंस का पहला ही चैप्टर है, जिसका नाम है लाइट या प्रकाश। ठीक है, तो मैं दोनों बोर्ड के एक साथ लेके चल रहा हूँ, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। तो इसमें आप लोग जानेंगे प्रकाश क्या है। तो ठीक है, हम बात करते हैं आज प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश या लाइट वह साधन है, ठीक है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। डिफिनेशन जानने से पहले आप थोड़ा बेसिक जानिए। देखिए, जैसे कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है तो उसके पीछे दो कारण है। दो कारण क्या है? दो कारण में जैसे कि कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु, ठीक है, कोई भी प्राणी हो, अगर देखता है तो उसके पीछे का दो रीजन है। पहला, उसके पास आँख होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। आँख नहीं हो तो देख नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा प्रकाश, मतलब अगर ये दोनों नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। समझिए, एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दो पहलू हैं, मतलब कि दोनों उसके चित्त और पट या हेड और टेल है। ठीक, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जिसके पास आँख नहीं है तो उसके लिए प्रकाश बेकार है, ठीक है, और प्रकाश नहीं है तो आँख बेकार है। कैसे? जैसे कि जब रात हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रकाश न होने के कारण हमें वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अंधा है तो उसके सामने आप कोई भी लाइट जलाइए, मरकरी जलाइए या हैलोजन जलाइए या एलईडी जलाइए, किसी भी प्रकार को, ऐसा सूर्य चांद भी ला दीजिए तो उसके लिए बेकार ही है, क्योंकि जब उसके नेत्र में समझिए कि वो ऊर्जा ही नहीं है जिसके द्वारा वह देख सकता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रकाश लाइए वो बेकार ही है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु देखनी है तो इसके लिए हमें दो साधनों की आवश्यकता पड़ती है। पहला साधन आपका नेत्र हो गया और दूसरा साधन आपका हो गया प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश का डिफिनीशन जाने तो क्या हो जाएगा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक। ये होगी प्रकाश की परिभाषा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलें, ठीक है, तो प्रकाश के आधार पर हम वस्तुओं को दो प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। प्रकाश के आधार पर मतलब कि देखने के आधार पर हम वस्तुओं को दो प्रकार से बांटते हैं। पहला है प्रदीप्त, ठीक है। प्रदीप्त मतलब ल्यूमिनस, ठीक। तो देखिए, जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक, प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब जिनमें स्वयं का प्रकाश हो। स्वयं का प्रकाश मतलब कि जो स्वयं से जलते हो, अपना एक एनर्जी हो, अपनी एक ऊर्जा हो, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल सूर्य, ठीक। सूर्य ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। दुनिया में कोई भी प्राणी अगर जीवित है तो सूर्य के कारण ही जीवित है, क्योंकि सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे क्या होता है, ठंड के दिनों में क्या होता है, कभी कभी सूर्य दिखाई नहीं देते हैं। जब ज़्यादा समय तक सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, मतलब कि ज़्यादा धुंध और कोहरा होता है, तो क्या होता है, हमारी शरीर में रूखापन आने लगता है, खुरदरा होने लगता है, जिसके कारण रिकेट्स होता है ना, खुरदरा वाला रोग, तो ये बीमारी शुरू होने लगती है। तो ठंडी में कुछ दिनों के ना होने के कारण यह प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सपोज करिए सूर्य अगर ना ही रहे तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो क्या पहला एग्जाम्पल हो गया आपका सूर्य। तो सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ये प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है। दूसरे नंबर पर आता है लालटेन। लालटेन बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। लालटेन की जगह आजकल एलईडी बल्ब ले लिया है, ठीक है। लालटेन पहले मिट्टी के तेल या स्प्रिट से चलाया जाता था, लेकिन अब जब से उज्ज्वला योजना आया है तब से हर घर सोलर की व्यवस्था और हर घर एलईडी बल्ब जो फ्री में मिल रहा है, जिसके पास अगर क्या बोलते हैं बिजली कनेक्शन है,
तो उसको फ्री में 5 बल्ब की व्यवस्था की गई थी कुछ दिनों पहले, ठीक है। तो 5 LED है, समझिए कि घर पूरा रोशन हो जाएगा, ठीक। तो समझ में आ गया है। ये लालटेन पुराने ज़माने का एक साधन है ऊर्जा का, जिसके द्वारा हम प्रकाश प्राप्त करते थे। इसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका मोमबत्ती। मोमबत्ती भी एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करने का साधन है, ठीक है। मोमबत्ती की सहायता से हम भी समझिए मोमबत्ती एक शॉर्ट टाइम के लिए है, जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा अगर आपको उजाला लेना है, नॉट परमानेंट, थोड़ा कुछ समय के लिए, तो हम इसका यूज कर लेते थे। मोमबत्ती मतलब कि एक प्रकार से ये वसा से बना होता है, जो धीरे धीरे जलता है तो वो मोम धीरे पिघल कर वो लाइट में कन्वर्ट होते जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है विद्युत बल्ब, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगला एग्जाम्पल है आपका विद्युत बल्ब। ये समझिए विद्युत बल्ब एक प्रकार से प्रकाश के क्षेत्र में क्रांति है। कैसे? विद्युत बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। थॉमस अल्वा एडिसन कहाँ थे? अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे। इनके विषय में अगर आपको डिटेल्स पढ़ना हो तो कक्षा 10 का एक चैप्टर है इंग्लिश में, उसमें इनके बारे में दी गया सब कुछ बताया गया है, इन्होंने कैसे कैसे क्या किए थे। अगर हम उनको थोड़ा सा ब्रीफली बता दें, ये जब बचपन में अपने स्कूल जाते थे तो इन्होंने बहुत सी शरारतें, या समझिए कि एक बार से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक बार यह गए थे अपने स्कूल, जैसे छोटे बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद मैम से पूछ रहे हैं, मैम कि आसमान में चिड़िया कैसे उड़ती है। तो उनकी जो भी मैम थी या सर थे, तो उन्होंने बताया कि चिड़िया के पास पंख होता है, ठीक है। तो वो चिड़िया उड़ती है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैम ये जो पतंग होती है, काइट, ठीक, वह कैसे उड़ती है, ठीक। तो बोले कि वह हवा में उड़ती है। तो बोले इंसान क्यों नहीं उड़ते हैं? तो बोले कि इंसान के पास पंख नहीं होता है, ठीक। तो लेकिन उनकी क्वेरी बढ़ती गई और फिर अगले दिन पहुँचे तो अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ ये जो अंडे हैं, अंडे के ऊपर ये जो मुर्गी है उस पर बैठी क्यों है? तो बोले कि अंडे के ऊपर मुर्गी इसलिए बैठी है क्योंकि वह अंडे को से रही है, जिसके कुछ समय बाद बच्चे निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे शरारतें करते थे, बहुत सारी ऐसे उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं उनके बारे में। तो लेकिन वही जब लड़का बड़ा हुआ 18 साल का, तो उसने खोज की इस वैद्युत बल्ब की, ठीक है। उन्हीं की देन है कि हम लोग आज वैद्युत बल्ब से प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। जो हमारे इस रूम में भी लाइट दिख रहा है, उसके पीछे कारण है कि ये लाइट्स, ठीक है, ये लाइट, ठीक, समझ में आ गया, विद्युत बल्ब। तो ये सब थी हमारी प्रदीप्त वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक, समझ में आ गया। हम चलते हैं दूसरे टाइप का, जो है अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक, अदीप्त वस्तुएं, ठीक। अदीप्त वस्तुएं मतलब जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो। तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं हम अदीप्त वस्तुएं। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये मार्कर, ठीक, ये मार्कर चमकेगा नहीं, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। जैसे मेरी बॉडी, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। हाँ, कुछ लोग चमकते हैं, वो चमकने का कारण है कि फेस से नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आप फेशियल करा के आ जाए और हैंडसम फेयर लगा के करके नहीं चमक रहे हैं, वो चमक नहीं, मतलब कि आप अगर कहीं खड़े हो, अंधेरे में भी खड़े हो, तो आपके द्वारा प्रकाश उत्सर्जित हो, ठीक है। आप समझिए कि एक प्रकार से प्रकाश दे रहे हैं, दूसरों को उजाला दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, लेकिन हम लोग अदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल पे हो गया पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी एक अदीप्त वस्तु है, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या थिंग्स कहते हैं। तो पृथ्वी आपका क्या है? एक नॉन ल्यूमिनस या अदीप्त वस्तु है। पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ,